हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण ठाकुर जी में। तो आज एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि बांस के पेड़ का जो लचीलापन है, इस लचीलेपन के गुण का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो एक बार एक गुरु और उनका शिष्य दोनों ही जंगल के रास्ते से अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में जाते जाते अचानक से शिष्य का पैर फिसलता है और शिष्य खाई की तरफ गिरने लगते हैं। तो अचानक से शिष्य एक बांस के पेड़ को सहारा लेकर के उसको पकड़ लेते हैं, गिरने से बच जाते हैं। तो उनके गुरुजी देखते हैं कि शिष्य लटका हुआ है। तो गुरुजी अपने हाथ का सहारा देकर के अपने शिष्य को ऊपर वापस खींच लेते हैं और आगे पुनः अपनी स्थिति में जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलने लगते हैं। तो कुछ दूर चलने के बाद गुरुजी अपने शिष्य से बोलते हैं कि पुत्र, जिस पेड़ ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की, उस बांस के पेड़ ने तुम्हें कुछ संदेश दिया, उसने तुमसे कुछ कहा, क्या तुम कुछ समझ पाए? तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी, मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा समझ में ही नहीं आती, तो मैं समझ नहीं पाया कि उस पेड़ ने मेरे लिए क्या संदेश दिया। तो गुरुजी बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस पेड़ ने तुम्हारे लिए क्या संदेश दिया है। असल में जब तुमने उस पेड़ को पकड़ा था तो पेड़ पूरी तरह से झुक गया था और तुम्हें भी सहारा दिया, लेकिन टूटा नहीं, और वापस जब उसको छोड़ा तो अपनी जगह पर वापस वैसे ही पुनः स्थिति में पहुँच गया। तो गुरुजी ने पास में एक पेड़ था बांस का, उसको खींचा और छोड़ दिया। तो बांस का पेड़ धनुष की तरह झुक गया और झुकने के बाद जैसे गुरुजी ने छोड़ा वापस अपनी स्थिति में पहुंच गया, तो अपनी जगह टिका रहा। तो गुरुजी बोलते हैं असल में बांस के पेड़ में जो लचीलेपन का गुण है, इस गुण के कारण बांस हर परिस्थिति को झेल लेता है। हर विपरीत परिस्थिति, हर आंधी तूफान, तेज हवा, इन सब को झेल लेता है। जब भी आंधी तूफान आता है तो बांस के झुरमुट को झकझोर के रख देता है। लेकिन बांस के जो लचीलेपन का गुण है, इस गुण के कारण बांस दाएं बाएं झुक करके दोबारा अपनी स्थिति में आ जाता है। ज़मीन से टूटता नहीं है, ज़मीन से उखड़ता नहीं है, ज़मीन पे टिका रहता है। तो गुरुजी बोलते हैं आगे इसी तरह से बोलते रहते हैं कि हे शिष्य, उस बांस के पेड़ ने तुम्हें जो संदेश दिया है वह यही है कि जीवन में कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है या बुरा वक्त आता है, बुरा दौर आता है, तो थोड़ा सा विनम्र होकर के झुक जाना, लेकिन टूटना मत। क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति गुजरेगी या बुरा वक्त, बुरा दौर गुजरेगा, तो वापस आप पुनः अपनी स्थिति में आ सकते हैं। जिस प्रकार से बांस दोबारा उस तनाव को झेल करके अपनी स्थिति में आता है। असल में बांस उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है। जितनी तेज शक्ति से हवा उसको झकझोरने का प्रयास करती है, वह उसकी दुगुनी गति से अपनी वापस उस स्थिति में आ जाता है। तो बांस का जो लचीलेपन का गुण है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हमारे जीवन में कोई बुरा वक्त आता है या बुरा दौर आता है, हमें भी थोड़ा लचीला हो जाना चाहिए, हमें भी थोड़ा विनम्र होकर के झुक जाना चाहिए, ताकि जब वो विपरीत परिस्थिति गुजरेगी तो हम भी दोबारा अपनी पुनः स्थिति में आ सकते हैं। तो असल में हमारे जीवन में जितने भी बेजुबान प्राणी हैं, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत सारी शिक्षाएँ देते हैं, लेकिन हम लोग उनको समझ नहीं पाते, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमें इन लचीलेपन के गुण को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हम इसको अपनाएंगे तो हम हर परिस्थिति को झेल सकते हैं, हर तनाव को झेल सकते हैं। हरे कृष्णा।